उसके बाद है बच्चे अहम, मतलब क्या होता है? मैं, अवाम, अवाम मतलब होता है हम दोनों। और वयम, अहम अवाम वयम, हम लोग। आई मेरी बात समझ में? यस सर। अब देखो ये सारे के सारे, देखो आपके कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 9 करता होगा ना। यस सर। तो ये संस्कृत में 9 कर्ता होते हैं और इसकी बहुत ज्यादा, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो प्रोनाउन, ठीक है। और जैसे इसको ये आई होता है, और इस आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन निकालते हो, ठीक है ना। संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इंग्लिश में आप लिखते हो एक सिंगुलर और प्लूरल, और संस्कृत में आप लिखते हो एक वचन और द्विवचन। सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि द्विवचन इसमें आ जाता है। अब हम बच्चे बात करते हैं क्रिया की। क्रिया क्या होती है, चौथा हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्रिया क्या होता है। बच्चे इंग्लिश में, संस्कृत में क्रिया को धातु भी बोला जाता है, क्रिया मतलब धातु, और इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है, वर्ब बोलते हैं। तो अब संस्कृत में देखो बच्चे, कर्ता 9 होते हैं, तो क्रिया भी 9 होती है। अब आपने संस्कृत में, इंग्लिश में कितने क्रिया पढ़े हैं? 4 तरह के मैक्सिमम पढ़े हैं। एस या ईएस लगा देते हैं सर, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन इसमें 9 तरह के आपको क्रिया पढ़ना है, दैट इज अ डिफरेंस। यहाँ पर ये आपको डिफरेंस पैदा करता है। अब क्रिया संस्कृत में 9 तरह की होती है, जबकि आप उसमें पढ़ते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। और इसमें 9 तरह का होता है, और हर धातु के अकॉर्डिंग होता है ना। तो अभी देखो, अब मैं आपको सबसे पहले क्रिया का जो रूप दिखाने वाला हूँ, वो लट लकार दिखाने वाला हूँ। आज मैं लट लकार आपको बताऊंगा। लट लकार को बच्चे बोला जाता है, लट लकार को वर्तमान काल बोला जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो देखो, अब कोई भी आप जब लिखते हो संस्कृत में लट लकार, मुझे किसी भी धातु का लिखना है, तो उसका पहले धातु वर्ड आता है, और उस वर्ड को अब हम प्रेजेंट में चेंज कर देते हैं। जैसे आपके पास बच्चे, मैं लिखता हूँ गो, होम गो लिखता हूँ, तो आप क्या करते हो? अगर ही रहता है तो आप क्या लगा देते हो? गोस लगा। तो सेम क्या होगा, मेन वर्ड क्या है? गो। मेन वर्ड क्या था आपका? गो। उसमें एस या एस लगा दिया आपने। लेकिन बच्चे, लेकिन जब संस्कृत में आते हो तो यही गोज जो हम लोग लगाते हैं, उसी तरह संस्कृत में हम 9 फॉर्म बनते हैं, उसको मैं आपको लिखता हूँ। वो ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। वैसे लट लकार में मैं पठ धातु लिखता हूँ, और धातु का क्या नाम है? पठ। बातें नहीं हो गया? टेस्ट हो गया? तो यहाँ पर इधर आ जाओ, बैठ के पढ़ो। धातु बच्चे, धातु जो है पठ धातु है, पठ। इसमें मैं जैसे उसमें एस या एस लगाया था बच्चे, या आपको पता है गो में मैं आईएनजी लगा दिया, उसी तरह 9 तरह के फॉर्म बनाएंगे। आप देखो कैसे बनाते हैं, मैं लिखता हूँ, एक एक लिखता हूँ। 9 फॉर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब 9 फॉर्म ऐसे लिखूंगा, मध्यम पुरुष, सॉरी मध्यम पहले लिख दिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें आता है बच्चे एक वचन, फिर होता है द्विवचन। सर हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था कि सर जैसे आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो तो सर आप हमें रिकॉर्डेड भेज देना सर, तो बाद में रिवाइज करना हो तो सर कर पाए।
ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है सर। बहुवचन, ठीक है। तो देखो बच्चे, एक वचन हुआ, द्विवचन हुआ, बहुवचन हुआ। इसी तरह अगर किसी का भी, अगर मैं, हमारी क्लास ऐसी होती है, किसी को भी कोई क्लास छूट भी जाती है, चाहे बाद में रिवीजन करना हो, तो हम उनको वीडियो का लिंक दे देते हैं, वो कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। आप कभी भी देख सकते हो। तो ये देखो बच्चे, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। अब हम पठ धातु को लिखते हैं बच्चे। पहला मैं लिखता हूँ पठती, पठती। अब इसमें मैंने ती वर्ड यूज किया है, जैसे ए से ये से यूज करते हैं, पठती, पठत, पठत, तीत, यहाँ त यूज किया हूँ। इधर आओ, आप लोग बातें करो, आप लोग टेस्ट भी नहीं दे रहे, बात नहीं, इधर आके देखो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। बाद में टेस्ट देंगे। पठती, पठत, पठंती, ठीक है बच्चे। यस सर। पठत, बाद में पठत, पठती, पठत, पठंती, अंति यहाँ पर लग गया बच्चे, अंति। कोई भी, अब कोई भी बच्चे, कोई लाऊंगा मैं, गच लाऊंगा, गच मतलब जाना होता है, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। मैं खेल लाऊंगा, खेलती, खेलत, खेलंती। मैं लिखना लाऊंगा, लिख, लिखती, लिखत, लिखंती। बस ये वाला जो पीछे वाला वर्ड है, ये लग जाता है किसी भी धातु के साथ, है ना। अब नीचे आएगा पठसी, पठसी, तो यहाँ सी लग गया धातु, पठसी, पठथ, कोई भी धातु रूप आप इससे लिख सकते हो। बस आपको ये याद करना है, तीत, अंति, सीथ, थ, आमी, आव, अम, अपठत, पठत होता है बस। अभी मैं सेंटेंस बनाना सीखा। अब देखो, पठामी, सर इसे लिखने से ना लिख सकते, पठामी, आमी बच्चे, आमी, आव, पठाम, पठाव, आव हो जाता है, पठाम। ठीक है। तो यस तीता, देखो कुछ भी, कोई भी, अब मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, उसको लिख के आपको खुद से दिखाना है, मुझे बताना है। आप गच का लिखो, गच का, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा अंदर से कि गच का कैसे लिखते हैं। एक बार लिख के आप लोग जल्दी से बताओ, गच्छति, गच्छत, गच्छन्सि, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामि, ऐसे ही होगा ना। यस सर हाँ लिखो, लिखो, कॉपी में लिखो, इसके साथ ही लिखो, इसके साथ ही लिखो। यस सर अब देखो, अगर कोई बोलता है में, अगर आपसे कोई बोलता है बच्चे कि आपको लिखना है तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग यस सर। पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, तो देखो तुम लोगों का क्या होता है, सर यूयम, हाँ, यूयम, तुम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम, तुम सब। हाँ तुम लोग, हम सब नहीं, तुम लोग। अब यू यस सर, वही क्या आएगा बच्चे, यूयम आएगा सर। हाँ, यूएम यूयम हाँ, पठत, हाँ, पठत यूयम के साथ क्या आएगा, पठत, पठट, हाँ, वेरी गुड, यूयम के साथ आएगा पठट। पठत। तो देखो, आपको सब्जेक्ट का भी पूरा पता होना चाहिए, कौन सा वचन है, कौन सा क्रिया है। अगर आप जब सेंटेंस पढ़ते हो, इसलिए मैंने आपको मध्यम पुरुष समझाया था, इसलिए मैंने आपको उत्तम पुरुष समझाया था। तो अब यहाँ पर आपको लग गया कि तुम लोग है, तो पठत्था आएगा। अब मैं एक और सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस आपको खुद से बनाना है। मैं लिख रहा हूँ, पहला लिख रहा हूँ कि तुम पढ़ते हो, कॉपी में लिख के बताना है मुझे, मैं देखूंगा, तुम पढ़ते हो। दूसरा, तुम दोनों पढ़ते हो,
सर क्या करना सर, मैं कॉपी लिख के बताना है? कॉपी में लिख के इसका संस्कृत बताना है। हम लोग हम दोनों पढ़ते हैं। कॉपी में इसका आंसर लिखो बच्चे। ठीक है, एक वचन। अहम, सर अहम के साथ पठामी, ठीक है सर, अबाम के साथ पठाव और पठाव, अव्ययम के साथ पठाम। पठाम, हाँ तम सर, के ठीक है साथ पठासी सर, हाँ पठसी, याद है। युवम के साथ पठथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पठथ, युयम के बाद पठत, स के साथ ठीक है पठंती, तव के साथ पठत और ते के साथ पठंती, वही चीज मैंने बताया। ठीक है, तभी आप लोग को सेंटेंस बनाना आ गया ना? कोई डाउट? ये सर लेकिन इसमें तो जैसे अगर कुछ और लिखा जाता है हम लोग इन सब की जगह, तो सर, इसमें अभी ऐसे लिखा आता है कि वो इसमें ऐसा राम लिखा आ कर जाता है रहा सर, है या सूता कर जैसे दिया है, सर किसान कर किसान रहा खेत है। जोतते हैं, तो सर क्या हाँ करेंगे ऐसे उसे? ऐसे आते हैं सर। मैंने कर्ता सबसे पहले वचन आपको लिंग कर्ता बताया, कर्म क्रिया। वचन, लिंग और कर्म और क्रिया, इतना ही। अभी क्रिया ही बताया मैंने आपको, अभी तक बताया। संस्कृत में ये 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है। यस सर। सर कल हमारी क्लास हो कितने बजे होगी? मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कितने बजे होगी। सर 12 to 1 में को बिजी है सर, ओके, तब सर ऐसा रखना सर, थोड़ा सा सर। ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ बच्चे, एक बार देख लो आप लोग। मैंने ओके ओके सर, सर। ओके ओके कर्ता सर। बताया, कर्ता में मैंने आपको पुरुष को समझाया। पुरुष क्या होता है? सूक्ष्म, समक्षम, समयोच। किसी भी वाक्य में बोलने वाला होता है, सुनने वाला होता है, जिसके बारे में बात कही जाती है। तो हर सेंटेंस में ये 3 पुरुष में से कोई ना कोई पुरुष होगा ही होगा। अब प्रथम पुरुष को बोला जाता है बच्चे परोक्षम। परोक्षम मतलब जो दूर होता है, जिसके बारे में बात कही जाती है, जैसे वह, वे लोग, वे सब, ये सारे दूर वाले हैं, तो उनको प्रथम पुरुष कहा जाता है, जिसके बारे में भी बात करता है। मध्यम पुरुष वो होता है बच्चे जो सुनने वाला है, जो समक्ष होता है, समीप होता है। तो मध्यम पुरुष में आता है उत्तम, तुम लोग, तुम दोनों। ठीक है, उसके बाद हमने उत्तम पुरुष पढ़ा। उत्तम पुरुष को बोला जाता है समयोच, खुद, मतलब जो बोलने वाला होता सर है, कहने वाला होता है। हाँ, मैं सर ये मोर देन, जो यहाँ पे मोर देन 10, मैं वो दिखा रहा हूँ सर, ऐसे करके मोर देन 10 जो आपने लिख रखा है सर। मोर देन मोर टू देन देन टू, लिखा है 2, भाई। मोर देन, मोर देन बहुवचन 2। को मोर देन टू बोलते हैं। एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। एक मतलब हाँ एक, सर, वो तो समझ रहे। हाँ, एक को रिप्रेजेंट करता है द्विवचन, और ये होता है बहुवचन को रिप्रेजेंट करता है। आगे हमने कर्ता पढ़ा था, हमने बोला था देयर आर 9 टाइप ऑफ सब्जेक्ट। 9 तरह के होते हैं। कैसे? मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स, तौ, ते, त्वम, युवम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। त्वम मतलब, स मतलब वह होता है, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, त्वम मतलब तुम, युवम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्रिया पढ़े। क्रिया भी संस्कृत में 9 तरह का होता है। अगर एक केवल लट लकार में मैं बोलूं, वैसे 5 तरह के लकार हैं हमें, जो 5 तरह का है। वैसे 5 तरह के लकार हमें पढ़ना है, वैसे 9 तरह का होता है, लेकिन हमें 5 तरह का ही पढ़ना है। तो 5 तरह में पहला आज हम लोगों ने पढ़ लिया लट लकार, जिसको हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे लोट लकार, फिर लंग लकार पढ़ेंगे। ऐसे अलग अलग लकार पढ़ते हुए इसको समझेंगे। तो लट लकार में जो कीवर्ड है वो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। तो ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, अम। केवल आपको ये याद रखना है, ये कीवर्ड है जो लास्ट में किसी भी धातु को, जैसे यहाँ पर हमने पठ धातु लिया था, उसको लट लकार में बदलने के लिए ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, अम लगाना पड़ता है। कोई भी आप लगा, जैसे आप लोगों ने गच का लिखा था, तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत, गच्छामी, गच्छाव, गच्छाम। खेल का भी लिखा था, तो खेलती, खेलत, खेलंती, खेलसी, खेलथ, खेलथ, खेलामी, खेलाव, खेलाम। दा का भी आएगा, ददाती, ददता, ददंती, ददसी, ददथ, ददता, ददामी, ददाव, ददाम। ठीक है ना?
तो ऐसे कोई भी धातु रूप आया, जैसे मैंने एक अस धातु का लिखा था, अस मतलब होना, अस्ति अस्त अस्संति, अस्सी अत्थ अत्थ, अस्मि अस्व अस्म, ये हो जाता है। ठीक है, आगे हमने फिर आपको सेंटेंस बनाना सिखाया। तो इसमें आपको बस इतना था कि एक वचन प्रथम पुरुष हो रहा है तो इसका भी एक वचन प्रथम पुरुष होना चाहिए। जैसे वे लोग पढ़ते हैं, अब ये देखो बहुवचन आ गया तो इसका भी बहुवचन आएगा, तो ते पठंती, वे लोग पढ़ते हैं, ये द्विवचन आ गया तो इसका भी वचन आएगा, स पठत तौ पठत, तुम लोग पढ़ते हो। अब देखो युवम आ गया, ये बहुवचन आ गया तो पठत आ जाएगा। ठीक है ना, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों कहाँ हैं, अवाम पठाम, समझ में आया? आ गया बच्चे? यस सर।